हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे जो खोटा ग्रामर है, खोटा ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में, जो कि जेटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, साथ में संभव है कि जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें भी झारखंड में जो होने वाली परीक्षा है जेएसएससी सीजीएल की, उसमें भी खोटा के अंतर्गत खोटा व्याकरण को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ये शामिल हो जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए मैंने बोर्ड पर टाइटल दिया जेएसएससी का भी। ठीक है, तो जेटेट एंड जेएसएससी दोनों के लिए। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ध्यान रखें कि इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस यदि आप हल्का सा आपका कह सकते हैं कि नॉलेज हो हिंदी व्याकरण का। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी मैं खोटा का व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी ग्रामर के नॉलेज के बारे में आपसे कह रहा हूँ कि एक बार ज़रूर आप उसको पढ़ लें तो खोटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें। तो विशेषण किसको कहते हैं? यदि हिंदी में ही हम बात करें तो विशेषण किसको कहते हैं? तो जो क्वालिफाई करता है, जो गुण बताता है संज्ञा और सर्वनाम का, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है, उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, उसके दोष के बारे में बताता है, डिसक्वालिटीज़ के बारे में बताता है, रूप रंग के बारे में बताता है, आकार के बारे में बताता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यहाँ ध्यान में ये रखिएगा कि विशेष्य और विशेषण दो होते हैं। विशेष जिसकी वो क्वालिटी बताता है, जैसे राम एक अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा कौन है? राम। तो राम विशेष्य है जबकि अच्छा विशेषण है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आते हैं इसमें तो किसको कहते हैं विशेषण खोटा में? विशेषण हिंदी में यदि लिखे तो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है इस रूप में, लेकिन वही यदि खोटा में लिखे तो चूँकि तलविषा का यूज़ नहीं होता है खोटा में, तो दंसा का ही यूज़ करना है। ठीक है, मूर्धन्य का यूज़ नहीं होता है खोटा में, तो ना का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, खोटा कर उ शब्द जे संज्ञा और सर्वनाम के गुण भाव बतवो है, ओकरा के विशेषण बचकल जा है। यानी कि उ शब्द, खोटा के उ शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण भाव बताता है, उसको विशेषण कहा जाता है या विशेषण बताया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बचकल जा है माने कहल जा है। ठीक है, तो खोटा कर उ शब्द जे संज्ञा, जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण भाव बतवो है, ओकरा का कहल जाए? तो ओकरा विशेषण कहल जाए या विशेषण बचकल जाए। जैसे यदि एक उदाहरण देखिए, तो उदाहरण ले लीजिए, मोहन पढ़ाई में बेस है। मोहन पढ़ाई में बेस है, तो मोहन का भेले? विशेष्य, और बेस है विशेषण। बेस मतलब सुंदर, बेस यानी सुंदर, तो ये क्या क्वालिटी बता रहा है? किसका? मोहन का। तो यहाँ बेस क्या हुआ? विशेषण हुआ, और विशेष्य कौन हुआ? मोहन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में दे देगा, इस तरह का एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का शब्द जो होगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, और उसके बारे में जो क्वालिफाई कर रहा है, जो उसके बारे में क्वालिटी को बता रहा है, वो क्या होगा? क्वालिटी जो होगी वो विशेषण होगी। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ाई में बेस है, तो मोहन पढ़ाई में बेस है, तो बेस का हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसका विशेषण के रूप के बारे में। तो विशेषण के खोटाई भाषा में 4 ठो भेद हुए है। विशेषण के खोटा भाषा में 4 ठो भेद हुए है। कौन कौन से देख लीजिए एक बार। पहला का नाम है गुणवाचक, दूसरा का नाम है गंतिवाचक, तीसरा का नाम है नायपजोकवाचक, और चौथा का नाम है संकेतवाचक, चाहे एकरा कहल जाए सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक कहिए एकरा, चाहे एकरा सर्वनामिक विशेषण कहिए, दोनों बात एक है, दोनों एक एक नाम है। ठीक है, तो एकर मतलब कई गो भेले, एकर में प्रकार कई गो भेले विशेषण के? तो 4 गो। कौन कौन? तो पहला नाम भेले गुणवाचक, दूसर का के गंतिकवाचक, तीसर का नायपजोकवाचक,
चौथा के भेले संकेतवाचक आ चाहे एकरे कहल जाए सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब आगे देखो ये कि एक एक करके केकर का मतलब हुए है, का ओकर उदाहरण हुए है, का ओकर में क्वेश्चन कैसे पूछल जेते। तो पहला नाम है गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम में गुणवाचक विशेषण में का हुआ है, तो ध्यान नामे है कर गुणवाचक यानी गुण बतैते। तो उ शब्द या उ विशेषण शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण बतैते, चाहे दोष बतैते, चाहे रूप बतैते, चाहे रंग बतैते, आकार बतैते, उ शब्द के का कहल जेते, तो शब्द के कहल जेते गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर से एक बार सुन ला, एकर में है कि एकर यदि परिभाषा कहल जेते तो परिभाषा का होते, परिभाषा होते कि विशेषण के उ शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण यानी कि संज्ञा चाहे सर्वनाम के का बतैते, तो संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण बतैते, दोष बतैते, चाहे ओकर रूप रंग के बारे में बतैते, तो इस सब के बारे में यदि बतैते तो कौन विशेषण कह लेते, गुणवाचक विशेषण कह लेते। ठीक है, अब एकर उदाहरण देख लीजिए एक बार। जैसे एकर में उदाहरण जो खोटा में बोलल जा है हम ओकरे के बारे में बतबै छियै। खोटा में बोलल जा है जैसे ई कलमिया करिया लिखो है या करिया चलो है, ई कलमिया करिया चलो है, तो ई कलमिया का भेलै, ई कलमिया भेलै विशेष्य, और करिया के हिंदी में का बोलते, तो काला। ठीक है, तो करिया चलो है, तो करिया का भेलै, करिया शब्द भेलै विशेषण। कौन विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक और उदाहरण देख रहिए, मोहनक मौगी बड़ी सुनर है, यानी कि देखिए खोटा भाषा में जो बोला जाता है हम उसी के बारे में बोलते हैं। मोहनक मौगी ये कहने का मतलब है मोहन के वाइफ या मोहन के पत्नी। ठीक है, तो खोटा में उसको क्या, हम चाहे ये उदाहरण देने का मतलब मेरा ये था कि खोटा का वर्ड भी पकड़िए। ठीक है, तो इसीलिए हम ये उदाहरण आपको दिए कि मोहनक मौगी बड़ी सुनर है। सुनर जिसको हम लोग सुंदर बोलते हैं, सुनर बोला जाता है खोटा में। मोहनक मौगी बड़ी सुनर है, तो सुनर क्या भेले, हियाँ भेले विशेषण, और मोहनक मौगी का भेले विशेष्य। ठीक है, एक आर देखिए, ओकर गोड़वा ढेरे पातर है, ओकर गोड़वा ढेरे पातर है। गोड़वा कहा जाता है, गोड़ कहा जाता है किसको, पैर को। ठीक है, ढेरे पातर है, ढेर यानी ज़्यादा, पातर पतला। ठीक है, तो ओकर गोड़वा ढेरे पातर है मतलब उसका पैर ज़्यादा पतला है, ये कहने का मतलब हुआ। तो पातर का भेले, तो पातर भेले यहाँ विशेषण। ठीक है, केकर क्वालिटी बतवे थे ना, केकर विशेषता भी बतवे थे, तो ओकर का भेले, कौन शब्द भेले, तो सर्वनाम। तो सर्वनाम के विशेषता बतवे थे, कौन शब्द विशेषता बतवे थे, तो पातर। ठीक है, चल अब दूसर का देख लीजिए, गंतिवाचक। ठीक है, गंतिवाचक विशेषण केकरा कहल जाए, तो गंतिवाचक नामे से स्पष्ट हो रहा है कि एकर में गंती होते, यानी कि काउंटिंग होते, गिनती होते, चाहे संख्या एकर में होते। तो यदि अब एक डिफिनेशन भी हम निकाल सको ये नाम के अनुसार ही, जैसे का एकर होते डिफिनेशन का होते, एकर परिभाषा का होते, एकर परिभाषा होते कि उस विशेषण शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम के गंती बतुओ है या गंती के भाव बोध करावो है, ओकरा का कहल जाए, तो गंतिवाचक विशेषण कहल जाए। तो एकर में देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, तो उदाहरण हो सको है एगो, दूगो या दू ठो। जैसे एगो जानवर जा रहा है, तो खोटा में कहल जाए डांगर, एगो डांगर जा रहा है। ठीक है, तो एगो डांगर, डांगर के बतेल के नाम। ठीक है, ओकर संख्या बतेल के, तो संख्या का होते, एकर में गंतिवाचक होते। अब एकरा में भी गंतिवाचक के दो भाग में रखल गया है, एक के कहल जाए ठेकानी वाचक और एक दूसर का कहल जाए अनठेकायर। यानी ठेकानी मतलब हो गए निश्चित और अनठेकायर मतलब हो गए अनिश्चित। ठीक है, ठेकानी मतलब का भेले निश्चित। ठीक है, और अनठेकायर मतलब हो गए अनिश्चित। अब देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे ठेकानी गंतिवाचक में कई गो बोले, तो एगो निश्चित है ना कि एगो पेन,
तो पेनवा के संख्या निश्चित नहीं है। जैसे कुछ पेन, तो कुछ पेन मतलब संख्या तो नहीं न बतवल गेल है कि कितना है, तो ओकरा अनठेकार कहल जेतै। ठीक है, तो कुछ पेन यानी कि ओकरा अनठेकार वाचक कहल जेतै। और 2 गो पेन, 10 गो पेन। और लेकिन ध्यान रखबे ई भी कि खोटा में कहल जाए 10-20 गो पेन, लेकिन 10-20 गो पेन मतलब एक में अनठेकार है, ई ना है कि ठेकानी वाचक ना है। 10-20 गो पेन मतलब ओकरा गलती में नहीं पूरा कन्फर्म नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ठेकानी गलती वाचक मतलब एगो, दू गो या 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। ठीक है, तो ये सब का भेले, ये सब भेले ठेकानी वाचक। और दूसर का फिर देख लीजिए कि अनठेकानी गंती वाचक केकरा कहल जाए। तो अनठेकानी गंती वाचक में संख्या निश्चित नहीं होते, संख्या के बारे में वो कन्फर्मेशन नहीं करते, तो संख्या नहीं बतेते। जैसे कुछू, जैसे एक में बतेलिए एक उदाहरण कि कुछू पेन। ठीक है, तो कुछू पेन मतलब संख्या तो नहीं बतवल गया है कि एक में का निश्चित है से, कितना संख्या निश्चित है से। तो एक मतलब कि जेकर से संख्या पता नहीं चले ओकरा अनठेकार कहल जाते। जैसे साहब कौन कितना, साहब मतलब कौन कौन कितना संख्या में, तो यहाँ भी बतवल नहीं गया है, तो एक कहल जाते अनठेकार वाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट और आगे देख लीजिए नायब जोक वाचक। नायब जोक वाचक जो विशेषण है, नायब जोक वाचक नामे से पता चल जाता है कि का एकर मतलब होते। जितना भी खोटा के भाषा के विशेषण में जितना भी भेद है, सब के खाली नाम यदि याद रखल जाए न, तो ओकर सभे मीनिंग ओकर जे अर्थ का हुए से सब पता चल जाते। लेकिन ओकर नाम याद रहे के चाहिए। जब तक नाम नहीं याद रहते तब तो एकर माने नहीं हमरा पता चलते कि का होते एकर से। जैसे नायब जोक वाचक मतलब का होते, तो नायब जोक मतलब का हुआ, नापे के चाहे ओकरा नाप जोक करे के। ठीक है, तो एक देख लीजिए कि का हुआ है परिभाषा। तो जे शब्द कोनो संज्ञा चाहे सर्वनाम के नाप तौल के बोध करवो है ओकरा नायब जोक वाचक विशेषण कहल जाए। नायब जोक जैसे आप नापलिए 1 लीटर पेन, 1 लीटर पानी या 2 लीटर दूध, तो वो दूधवा के नापल नहीं ओकर है। तो नापल जहाँ होते जैसे 2 गज साड़ी, तो 2 गज साड़ी का भेले सड़िया के नापल न, जब शब्द बतवल गए 2 गज, तो सड़िया के नाप करके न बतवल गया है। तो जहाँ चाहे 2 kg चावल तो तौल करके बतवल गया है। तो जहाँ ये भाव फुर्सता है कि ओकर से नाप जो पता चलता है, 2 kg चावल बोलते हैं चाहे 2 kg आलू बोलते हैं, तो उसमें ओकर में का हुए थे कि ओकर नापल के है चाहे तौलल के है। तो तौलल के है तो कौन में आ जाते, तो नाप जोक वाचक में। लेकिन यहाँ ध्यान ये भी देवे है कि नाप जोक वाचक जो है ना ओकर जो उदाहरण हो है वो कभी कभी कन्फ्यूजन भी पैदा कर दे है। कन्फ्यूजन इसलिए पैदा कर दे है कि ये कभी कभी लगता है कि एकर उदाहरण है गंती वाचक के। जैसे उदाहरण देख लीजिए यहाँ, तो एकरो नायब जोक वाचक के भी 2 भाग में बांटल गया है, एक के ठेकानी वाचक और एक को अनठेकार वाचक। ठीक है, तो ठेकानी वाचक में जैसे 2 गज साड़ी, ठीक है, 2 kg अलुआ या 1 कोस रास्ता नापल गया है रास्ता के, तो 1 कोस रास्ता। यहाँ ये भी तो बात है कि 2 गज तो 2 तो यहाँ का भेले गंती भेले, तो एक गंती वाचक भी मानल जा सको है। तो यहाँ ध्यान ये देवे है कि जब हम एक परीक्षा में बैठबे तो क्या करना है, परीक्षा में बैठना है तो हमरा देखना है कि ऑप्शनों में का दियल गया है। ऑप्शनवा में हम देखबे यदि ओकर में गंती वाचक भी दियल है और ये नायब जोक वाचक भी दियल है, तब तो कन्फ्यूजन हो जाते, तब दोनों होते। तब यहाँ ध्यान ये रखे है कि एकर में सबसे ज़्यादा कौन अते, नायब जोक वाचक अते चाहे ई। जैसे ओकर में एग्जाम्पल यदि उदाहरण दे दियल जते कि 2 kg चावल कौन विशेषण कह लेते, तो यहाँ 2 kg चावल ध्यान में ये रखे है कि चावल के नापल गेल है, तो चावल के नापल गेल है, चावल के तौलल गेल है, तो चावल के तौलल गेल है तो केकर में अते, नायब जोक वाचक में। तो हुआ ये ना एकरा ऑप्शन में टिक नहीं करे है, टिक केकरा करल जेते, तो नायब जोक वाचक के। ठीक है, यहाँ ये ध्यान में रखे है। हाँ, जानकारी खातिर हम ये बता दिए कि ये जे विशेषण के भेद है एकरा कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा कर देते कि ये एकर भाग है। ठीक है, तो ध्यान वहाँ वो ये रखे है कि ऑप्शनों में का दियल गेल है और वो ऑप्शनवा के आधार पर हमरा टिक करे है।
ऑप्शनवा में यदि नहीं दियल गेल है, ई गणतिवाचक नहीं दिल गेल है, चाहे संख्यावाचक नहीं दिल गेल है, तो हमारे तो कन्फर्म है कि हम एकरा मारबे। ठीक है, तो एकर में आप ठेकानी वाचक में देख लीजिए कि का है। जैसे ठेकानी वाचक में 2 गज साड़ी, 1 कोस रास्ता, 2 पैला। पहला ध्यान में रखिए कि पहला जो है नापे के एगो बर्तन होबो है, ओकरा से नापल जा है, अनाज उनाज नापल जा है। ठीक है, अनठेकानी वाचक ढेर, कुछु, तनिकुन, बेसी, ये सब का है तो अनठेकानी वाचक है। ठीक है, तो ये सब भले 3 गो आज हम भेद बतेलिए है एकर विशेषण के। आर एगो आर भेद है जरा नाम है सर्वनामिक विशेषण, चाहे एकरा संकेतवाचक विशेषण कहिए। तो एकर बारे में और विशेषण की एक विशेषता भी पावल जा है खोटा में, ओकर बारे में हम दूसर का वीडियो में बतेबे। यहाँ ये आज के वीडियो में हम कोशिश कर लिए कि खोटा में बोले के, खोटा में समझावे के। बाकी यदि ये पसंद पड़ले है तो ज़रूर एक बार शेयर कर दो दूसर अपन दोस्तवन के साथ, और ज़रूर वीडियो के लाइक कर दा, ताकि हमरो तनी मोटिवेशन मिलते, हमरो प्रेरणा मिलते तनी आगे वीडियो यही खोटे भाषा में बनवे के। ठीक है, तो मिला है दूसर का वीडियो में एक दूसर का पार्ट के साथ। तो सभी के धन्यवाद। मिला है दूसर का वीडियो में।